मेरे जिगरी दोस्तों, चलिए हम बात कर लेते हैं नागरिक शास्त्र कक्षा 12 की जो इम्पोर्टेंट तथ्य है, जो शैक्षिक सत्र जो 2023-24 का था, उसमें निर्धारित नवीनतम जो पुनर्संयोजित जो अंक विभाजन है, कितने में बना हुआ, कैसे बना हुआ है, कैसे पेपर आपको बनेंगे, इसके बारे में हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए, जब हम आएंगे तो दो खंडों में पेपर आएंगे। पहला जो होगा इसमें खंड क होगा और समकालीन विश्व राजनीति, इसमें 50 अंक पूछे जाएंगे। जब खंड ख में जाएंगे तो स्वतंत्र भारत में राजनीति, इसमें भी 50 अंक पूछे जाएंगे। अब आपके जो खंड क होंगे, खंड क, इसमें इकाई 1, इकाई 2 और इकाई 3। और खंड ख में जाएंगे तो आपको इकाई 4, इकाई 5 और इकाई 6 के रूप में बटा रहेगा। फिर जो 50 अंक है खंड क का, इसमें पहला जब जाएंगे इकाई में तो 20 अंक आएगा, इकाई 2 में 15 अंक आएगा और इकाई 3 में भी कितने आएगा, 15 अंक। तो टोटल मिलाएंगे तो 50 अंक हो जाएगा। 20, 15, 35, 15 कितना होगा, 50। इसलिए जब खंड ख में जाएंगे तो 50 को, फिर जो इकाई 4 उसमें 16 अंक आएंगे, फिर इकाई 5 में 18 अंक, और जब इकाई 6 में जाएंगे तो आपके 16 अंक आ जाएंगे। तो 16, 16, 32, 32, 18, 50। तो चलिए बात कर ले हमको पढ़ना क्या है। तो इकाई 1 की बात करते हैं खंड क में। देखिए लिखा है दो ध्रुवीयता का अंत। दो ध्रुवीयता के अंत में क्या क्या पढ़ना है। विश्व राजनीति में नई सत्ताएं, रूस बाल्कन राज्य, केंद्रीय एशियाई राज्य, उत्तर साम्यवादी शासनकाल में लोकतांत्रिक राजनीति, पूंजवाद का प्रवेश, रूस उत्तर साम्यवादी राज्यों के साथ भारत के संबंध, ये सब पढ़ना है। फिर 2 में आएंगे, इसी में इकाई 2, 1 में ही दूसरा जो पॉइंट है, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, सत्ता के वैकल्पिक। इसमें क्या क्या पढ़ना है। उत्तर माओ युग में चीन का आर्थिक शक्ति के रूप में उदय, ठीक है। यूरोपीय संघ का निर्माण और विस्तार, आसियान, चीन के साथ भारत के बदलते संबंध, मतलब चीन के साथ भारत का क्या संबंध बदल रहा है उसके बारे में। तीसरा जो है समकालीन दक्षिण एशिया, उत्तर शीत युद्ध युग में पाकिस्तान और नेपाल का लोकतांत्रिकरण कैसे हुआ, श्रीलंका का नस्ली प्रजाति संघर्ष क्षेत्र पर आर्थिक वैश्वीकरण का प्रभाव क्या हुआ, दक्षिण एशिया में संघर्ष और शांति के लिए प्रयास, भारत के पड़ोसी देश के साथ संबंध कैसे हुआ, क्या है, उसके बारे में पढ़ना है। फिर इसी खंड क में जब इकाई 2 में आएंगे तो इसमें हमको क्या पढ़ना, अंतर्राष्ट्रीय संगठन और समकालीन विश्व के में सुरक्षा। अंतर्राष्ट्रीय संगठन में क्या पढ़ना है, संयुक्त राष्ट्र संघ का पुनर्गठन एवं भविष्य उसका क्या है, पुनर्गठित संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की स्थिति, नए अंतर्राष्ट्रीय कर्ताओं का उदय, नए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन, गैर सरकारी संगठन के बारे में पढ़ना है। समकालीन विश्व में सुरक्षा की पारंपरिक धारणा, निशस्त्रीकरण की राजनीति, ठीक है। गैर पारंपरिक मानवीय जो सुरक्षा है, वैश्विक गरीबी, स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव अधिकार और परागमन पलायन के क्या मुद्दे सामने आते, इसको पढ़ेंगे। फिर इकाई 3 में क्या पढ़ना है हमको, खंड क की बात कर रहे हैं, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, ठीक है। पर्यावरणीय आंदोलन और वैश्विक पर्यावरणीय मानकों का मूल्यांकन, संसाधनों की भू राजनीति, पारंपरिक और अन्य संसाधनों का संघर्ष, मूलवासियों के अधिकार, वैश्विक पर्यावरण विचार में भारत का पक्ष। उसके बाद दूसरा क्या पढ़ना है, वैश्वीकरण, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक घोषणा पत्र, वैश्वीकरण विरोधी आंदोलन, वैश्वीकरण के कार्यक्षेत्र के रूप में भारत और इसके विरुद्ध संघर्ष, ठीक है। अब बात इस सब मिला करके 20-20 अंक मिलेगा एक एक इकाई से। पूरा इकाई आएगा कितने नंबर, समकालीन विश्व 50 नंबर, जो इकाई 20 में आएगा पहला, फिर इकाई 2 जो है 15 नंबर में आएगा, इकाई 3 जो है 15 नंबर आएगा। तो इतना अगर पढ़ेंगे तो आपको 50 नंबर मिलेगा। फिर खंड ख में आएंगे, ठीक है। खंड ख में इकाई 4 की बात करते हैं तो इकाई 4 जो है 3 भागों में डिवाइड है, जो 16 अंक देगा। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, एक दल के प्रभुत्व का दौर, नियोजित विकास की राजनीति। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां क्या, इसमें क्या पढ़ना है, राष्ट्र निर्माण में नेहरू का दृष्टिकोण, विभाजन की विरासत, शरणार्थियों को पुनर्वास की चुनौती, कश्मीर की समस्या, राज्यों का गठन पुनर्गठन, भाषा पर राजनीतिक संघर्ष। दूसरा, एक दल के प्रभुत्व का दौर, प्रथम 3 आम चुनाव, राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति क्या थी, राज्य स्तर पर असमान प्रभुत्व, कांग्रेस के गठबंधनीय प्रकृति, प्रमुख विपक्षी दल। नियोजित विकास की राजनीति, पंचवर्षीय योजनाएं, राज्य क्षेत्र का विस्तार, नए आर्थिक हितों का उदय,
पंचवर्षीय योजनाओं का कमियां विलंबन के कारण क्या थे। अब इकाई 4 में जाएंगे, आपको 18 नंबर मिलेंगे। तो भारत का विदेश के साथ संबंध क्या है, इसमें क्या पढ़ना है, कांग्रेस के कार्यप्रणाली की चुनौतियां क्या थी, इसके अलावा पढ़ना है लोकतांत्रिक व्यवस्था के संकट क्या थे। ठीक है, तो अब बात कर भारत के विदेश संबंध क्या है। तो नेहरू की विदेशी नीति, भारत चीन युद्ध 1962, भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 और 71, भारत का परमाणु कार्यक्रम, विश्व राजनीति में बदलते संबंध, कांग्रेस कार्यप्रणाली की चुनौतियों में, नेहरू के बाद की राजनीति की परिपाटी, गैस कांग्रेसवाद और 1967 का चुनावी विचलन जिसे पलट कहते हैं, कांग्रेस का विभाजन पुनर्गठन, कांग्रेस के 1971 के चुनाव में विजय, लोकतांत्रिक व्यवस्था के संकट में गुजरात का नवनिर्माण आंदोलन और बिहार का आंदोलन, न्यायपालिका से संघर्ष, आपातकाल प्रकरण प्रसंग, संवैधानिक और संविधानेतर आयाम, उसकी पहलू क्या है, आपातकाल का विरोध, 1977 के चुनाव और जनता पार्टी का उदय या उसकी उत्पत्ति। ठीक है, इतना पढ़ना है। फिर क्या इकाई जब 6 में जाएंगे तो आपको क्या पढ़ना है, जन आंदोलन का उदय कैसे हुआ, भारत के लोकतांत्रिक जो लोकप्रिय आंदोलन थे उसके बारे में पढ़ना है, क्षेत्रीय आकांक्षाओं और अंतर्द्वंद में क्षेत्रीय दलों का उदय, पंजाब संकट, 1984 के सिख विरोधी दंगे, कश्मीर की स्थिति, पूर्वोत्तर में चुनौतियों एवं प्रतिक्रियाएं के बारे में पढ़ना, सब पढ़े हैं। ठीक है, भारतीय राजनीति में नए बदलाव, 1990 में भागीदारों की लहर, जनता दल में भारतीय जनता पार्टी का उदय, क्षेत्रीय दलों की बढ़ती भूमिका, गठबंधन की राजनीति, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन 1998 से लेकर के 2004 के बीच, प्रगतिशील संगठन यूपीए 2004 से लेकर 14 तक, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए 2014 से अब तक जो मोदी सरकार की बनी है 2014 से अब तक क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, और सांप्रदायिक धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के बारे में जो अलग अलग मंडल आयोग की रिपोर्ट है उसके बारे में हमको पढ़ना है। तो देखिए आपके अब बात करते हैं कैसे पेपर आएंगे भी, बहुविकल्पी प्रश्न 10 प्रश्न आएंगे, एक एक अंक को 10 अंक मिलेंगे। अति लघु उत्तरी प्रश्न आपके 10 प्रश्न होंगे, 2-2 नंबर के होंगे, 20 अंक मिलेंगे। लघु उत्तरी प्रश्न 1 नंबर का आएगा, एक मतलब पहला होगा प्रश्न, ये 6 प्रश्न आएंगे, 5 नंबर के होंगे एक प्रश्न, 5 छके 30 नंबर हो जाएंगे। लघु उत्तरी प्रश्न 2 में अगर प्रश्न देखा जाए तो 4 प्रश्न आएंगे, कितने नंबर के होंगे, 6 नंबर का, 6 चौको 24 नंबर हो जाएंगे। और दीर्घ उत्तरी प्रश्न में 2 प्रश्न आएंगे, ठीक है, और 8 अंक के होंगे और ये 16 नंबर को, तो टोटल जोड़ेंगे तो कितना नंबर हो जाएगा, 100 नंबर हो जाएंगे। ठीक है, तो इतने प्रश्न आएंगे इतने मतलब क्रम के प्रश्न। हम बता चुके विषय सूची में क्या पढ़ना है, खंड क में समकालीन विश्व राजनीति और खंड ख में क्या पढ़ना है, स्वतंत्र भारत में राजनीति। तो खंड क की बात करते हैं, 2 ध्रुवीयता का अंत, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, समकालीन दक्षिण एशिया, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, समकालीन विश्व में सुरक्षा, पर्यावरण प्राकृतिक संसाधन और वैश्वीकरण। खंड ख में जो स्वतंत्र भारत में राजनीति था, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, एक दल के प्रभुत्व की दौड़, नियोजित विकास की राजनीति, भारत के विदेशी संबंध, क्या विदेश के साथ संबंध कैसा है, कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां, पुनर्स्थापन, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, जन आंदोलनों का उदय, क्षेत्रीय आकांक्षाएं, भारतीय राजनीति, नए बदलाव, और उसके बाद इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, चल करके इसके 1 बाय 1 चैप्टर के बारे में कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन, उसको बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।